आज हम 10th मैथ्स में रेडिकल इक्वेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। तो रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन आर मोर टर्म अंडर रेडिकल साइन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स इस अलामत के नीचे आए हों, जज़र के अंदर आए हों, तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x+2 अंडर द रूट इज इक्वल टू 3, या ये दूसरी एग्जांपल है x+5 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2x-1। इसमें दो टर्म्स रूट के अंदर है। याद रखिए कि रूट हमेशा सॉल्यूशंस को कहते हैं। ये रूट दो किस्म के होते हैं। रियल रूट्स वो रूट होते हैं जो इक्वेशन को वापस सेटिस्फाई करते हैं, और दूसरा किस्म वो रूट होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये दो किस्म के रूट हमारे पास होते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में ये पहला सवाल दिया गया है, इसको इस तरह से हल करेंगे। ये रेडिकल इक्वेशन है, तो पहले हम रूट वाले हिंस को एक तरफ ले आएंगे और बाकी हिंस दूसरी तरफ ले जाएंगे। और अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ को हम मुरब्बा लेने से 5x+21 अंडर द रूट, इसका मुरब्बा हम इस तरह से लेते हैं, और ये x+3 का मुरब्बा हम इस तरह से लेंगे। अच्छा, अब ये एक दूसरे के ज़िद है तो ख़त्म हो जाती हैं। ये 5x+21 और इधर आता है, इसका मुरब्बा हम खोलेंगे तो x² + 6x+9। अब ये तमाम को एक तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले जाएं, x², ये 5x इस तरफ आएगा तो +6x - 5x, इसकी अलामत इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये +9 ये भी इस तरफ ले आए तो ये -21 = 0। अब ये x² + 6x और -5x, ये +x बन जाता है, और 9 - 21 तो ये -12 बन जाता है =0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जैसे चाहे आप हल कर सकते हो, वो तीन तरीक़ों से। पहले हम इन और इन को ज़रब देंगे, -12 और 1 को ज़रब दे तो -12 आता है। अब हमने दो ऐसी हिंसेस ढूंढनी है जिसका ज़रब -12 आता हो और जिसका प्लस या माइनस करे तो जवाब आता हो 1। तो ज़ाहिरी बात है, एक 4 है और एक 3 है, तो इसमें से कौन सा अलामत हम लोगों ने मनफी रखना है, इसकी तरफ आएंगे। अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला हिस्सा हम प्लस रखेंगे, अगर ये माइनस है तो बड़ा वाला हिस्सा हम माइनस रखेंगे। तो ये प्लस है तो हम बड़ा वाला हिस्सा प्लस रखेंगे, ये -3, 4 - 3, इनका जवाब भी एक आता है। अच्छा, आप x² - 3x + 4x - 12 = 0। अब जोड़े बनाए, जोड़े बन गए। अब इनमें से कॉमन ले ले, x - 3 + 4, और इनका भी इस तरह से जब 4 इससे कॉमन ले ले, x - 3 ये भी हो जाएगा। अब x - 3 और x + 4, ये x - 3 दोनों से कॉमन ले ले और x + 4 बाकी रह जाएगा =0। ये दो हिंसों का ज़रब 0 के बराबर है, तो x - 3 या 0 होगा या x + 4 0 होगा। अगर ये 0 है तो x = 3, और अगर ये 0 है तो x = -4। अब ये दो आ गए। अब हम लोगों ने देखना है कि ये असल रूट है, रियल रूट है या एक्सट्रानियस रूट है। ये तीन को हम इधर रखेंगे, चेक करें। x = 3, 5 × 3 + 21 अंडर द रूट, अब = इधर भी हम लोग रखेंगे 3 + 3, तो ये 15 + 21 और ये 6 आ गया। 36 का जज़र ले तो 6 आता है। हाँ, ये ठीक, ये 36 का जज़र 6 ठीक है। अब ये दूसरा चेक करें, ये दूसरा, ये -4 वाला, ये -4 वाला भी हम इस तरह से चेक करेंगे जैसे कि ये चेक किया था। किस तरह से? ये -4 हम इधर रखेंगे ये इक्वेशन में, 5 × -4 + 21 अंडर द रूट, और ये इस तरह से -4 + 3, तो ये क्या आ गया, ये -20 + 21 अंडर द रूट, और ये आ गया हमारे पास -1, तो ये दोनों 1 अंडर द रूट = -1, तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये
-4 जो है ये एक्सट्रानियस रूट है और इसका असल रूट जो है वो पहला वाला हिस्सा है, ये 3 है। तो इसका हल सीट हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, ये 3 आ गया है। अब ज़रा एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें 2 रेडिकल बल्कि 3 हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मुरब्बा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा ले, x प्लस 7 अंडर द रूट x प्लस 2 अंडर द रूट, इनका मुरब्बा लिया। अब इधर आ जाएं, दूसरी तरफ उधर भी मुरब्बा ले लिया, ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं। इधर अगर हम मुरब्बा लें तो पहले रुकन का मुरब्बा x प्लस 7 रूट से बाहर आ जाएगा, ये दूसरे रुकन का मुरब्बा ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, जमा 2 ज़रब पहला रुकन x प्लस 7 और ज़रब दूसरा रुकन यानी x प्लस 2, और ये 6x प्लस 13। अच्छा, ये x और x 2x हो गए, 7 और 2 9 हो गई, प्लस 2। अब अगर ये दोनों अंदर ज़रब का x और x, x स्क्वायर प्लस 7x, ये इसके साथ ज़रब का आएगा, ये इसके साथ ज़रब का आएगा, तो 2x प्लस 14 जज़र के अंदर आ जाएगा, और ये 6x प्लस 13। अच्छा, ये रूट वाली हिंसी अब एक तरफ जमा करें और बाकी हिंसी दूसरी तरफ ले जाएं। जैसे कि ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये एक तरफ और ये बाकी हिंसी उस तरफ ले जाए। जैसे कि ये 6x प्लस 13 ये इस तरफ ले आई तो ये -2x माइनस 9 बन जाएगा। अच्छा, ये 2x इससे मनफी करे तो 4x, इस 13 से ये 9 मनफी करे तो 4 आएगा। अच्छा, ये 2 भी इस तरफ ले आई, ये 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 अंडर द रूट, और ये इस तरफ आएगा तो तकसीम हो जाएगा 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जवाब आएगा 2x प्लस 2। अब दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन, ये दोबारा ले ले क्योंकि इस तरफ भी जज़र है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 अंडर द रूट, इसका मुरब्बा हम इस तरह से ले सकते हैं, और 2x प्लस 2 का मुरब्बा हम इस तरह से ले सकते हैं। ये दूसरी एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और ये आ जाएगा पहले रुकन का मुरब्बा 4x स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4 दूनी 8x, दोनों का दुचन हासिल ज़रब, और ये प्लस 4। अच्छा, ये अब इस तरफ ले जाए तो इसके साथ मनफी हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर, 4x प्लस है, ये इस तरफ आ जाएगा तो मनफी हो जाएगा, ये 9x इस तरफ आएगा तो मनफी x हो जाएगा, ये 14 इस तरफ आ जाएगा तो मनफी 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन सेट हमने किस तरह से निकालना है, इस 3 और इस -10 को ज़रा 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -30। अब दो ही चीज़ से ढूंढनी है जिसका ज़रब -30 आता हो, जमा या मनफी करे तो जवाब मनफी 1 आता हो। तो जाहिर बात है 6 और 5 है। अब इधर देखिए ये अलामत मनफी है तो इसमें बड़ा इंसी की अलामत हम लोगों ने मनफी रखना है, मनफी 6 और जमा 5, तो 3x स्क्वायर मनफी 6x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये दोनों और ये दोनों। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन है 3x कॉमन है तो x माइनस 2 आएगा, इसमें -5 कॉमन है तो x माइनस 2 ये भी आएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो ये आएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये दो हिस्से इसका ज़रब 0 के बराबर है तो या तो पहला हिस्सा 0 होगा, पहला हिस्सा 0 होगा तो x हमारे पास 2 के बराबर आ गया, ये दूसरा हिस्सा 0 के बराबर हो तो 3x 5 के बराबर आ जाएगा और x इज इक्वल टू 5/3 के बराबर आएगा। अब अगर हम चेक कर ले तो ये x इज इक्वल टू 2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जबकि x इज इक्वल टू 5/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई मेरे ख्याल में नहीं करता। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 2 आएगा, सोल्यूशन सेट 2 आएगा। थैंक यू।